कहाँ कहाँ पर दिक्कत हो रहा है आपको दाखिल खारिज के लिए, ठीक है। और आवेदन करने से पहले भी आपको ये वीडियो पूरा प्रॉपर वीडियो देखना ज़रूरी है। इसमें हम आपको कुछ जो दाखिल खारिज के लिए जो बहुत सारा आदमी के रिजेक्ट कर देता है, उसका बहुत कारण भी हम आपको बताएंगे कि आखिर आपका ज़मीन का दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आखिर किस कारण बस आखिर कौन कौन आप गलती करते हैं, गलती के बारे में भी बताएंगे। और साथ में अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आखिर करना क्या है, जिसके बाद ज़मीन ऑनलाइन अपने मोबाइल से दाखिल खारिज के लिए और कोई भी काम कैसे करिएगा उसके लिए भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं। बात समझ गए। अब चलिए फटाफट अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि बिहार में ज़मीन का नहीं हो रहा है दाखिल खारिज। प्रशासन राजम भी विभाग ने युक्त को लिखा है पत्र, ठीक है, आयुक्त को लिखा है पत्र। बिहार लैंड सर्वे राज्य में भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए विभिन्न स्तरों पर हस्तांतरित या बंदोबस्त सरकारी भूमि तथा अतिग्रहण रैयती भूमि का जमाबंदी कायम करने में कठिनाई आ रही है। बात बिहार लैंड सर्वे पटना बिहार सरकार ने जिस जमीन का सरकार ने अतिग्रहण किया है उसका भी दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। सरकार के स्तर से विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की जाती है, लेकिन उस भूमि का न तो दाखिल खारिज हो रहा है न तो जमाबंदी कायम किया जा रहा है। अब राज्य में भूमि सुधार विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारी को पत्र लिखा है और निर्देश चकबंदी लिखा है। चकबंदी ने लिखा है पत्र, चकबंदी का जो होता है निर्देश चकबंदी राकेश कुमार की तरफ से भेजा गया है पत्र। जो चकबंदी जो हो गया, चकबंदी जमीन के आप जानते होइएगा, चकबंदी खतियान भी होता है जिसको निकालने के बारे में भी हम आपको बताए हुए थे। लेकिन बहुत आदमी को ज़मीन के बारे में कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ ज़मीन जोतता है, कहता है ना हमारा कब्जा में है तो ज़मीन मेरा ही है, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारा ज़मीन का प्रक्रिया होता है, नियम होता है, कागज बनवाना पड़ता है, नहीं तो आपका कोई ज़मीन कोई हड़प सकता है। तो राकेश कुमार की तरफ से भेजा गया है पत्र में कहा गया है कि सरकारी कार्य के लिए अतिग्रहण भूमि दाखिल खारिज एवं जमाबंदी सूजन करने की जरूरत है। राज्य में भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि विभिन्न सरकारी कार्य के लिए विभिन्न स्तरों पर हस्तांतरित बंदोबस्त सरकारी भूमि तथा अतिग्रहण रैयती भूमि का जमाबंदी कायम करने की कठिनाई आ रही है। इससे दूसरी कारण के लिए संबंधित विभाग उपकरण की निकाय के नाम से दाखिल खारिज तथा जमाबंदी कायम करने के लिए विभाग के स्तर पर ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, लेकिन 1250 मामले हुए हैं, दायर निपटारा सिर्फ एक का। राज्य में भूमि सुधार विभाग ने 20 मई 2024 के दाखिल खारिज के नियम समय करने का लिए सीमा निर्धारित की थी 30 जून 2024 तक यह कायम कर लेना था, लेकिन समय बीतने के बाद भी कार्य नहीं किए जा सके। विभिन्न विभागों के उपकरण में निकाय को हस्तांतरित बंदोबस्त अतिग्रहण भूमि दाखिल खारिज के मामले की विभाग के स्तर पर समीक्षा की गई है, जिसमें पाया गया है राज्य में 37 जिलों में दाखिल खारिज के 1250 मामला सामने आए हैं, जिसमें सिर्फ एक मामला का निष्पादन किया गया है, शेष अभी मामला लंबित है। जिला के द्वारा जो भी मामला दाखिल खारिज के लिए दायर किया गया है उसकी समीक्षा में यह बात स्पष्ट हो रही है कि जिला स्तर पर ऐसे मामलों की जांच एवं छानबीन नहीं की गई है। पटना से सिर्फ 28 मामले आए हैं। राज्य में विभाग ने उदाहरण के तौर पर बताया है कि पटना जिले में सिर्फ 28 मामले प्रति आवेदन किए गए हैं, जबकि इस जिले के अंतर्गत भू हस्तांतर बंदोबस्ती अधिग्रहण की कार्रवाई बड़े मामले पर की गई, जिन संख्या में काफ़ी अधिक हो सकती है। चकबंदी निर्देश ने ये भी पत्र में मंडलीय आयुक्त और सभी जिले के जिला अधिकारियों का कहा है कि ऐसे लोग को परियोजना के लिए हस्तांतरित भूमि बंदोबस्ती या भूमि अधिग्रहण भूमि दाखिल खारिज एवं जमाबंदी सूजन के बिंदु पर जिला स्तर पर गहन जांच करे एवं समीक्षा के बाद आगे कार्रवाई करे, ठीक है। इसके लिए पत्र लिख कर राकेश कुमार जो चकबंदी का जान है वो भेजा है, इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। अब बाई चांस एक चीज़ और हम आपको बता दे रहे हैं
कि दाखिल खारिज आवेदन पूरा नहीं होने के कारण और रिजेक्ट होने का भी कई कारण है, जो हम आपको बता देते हैं। कि बहुत ऐसा भी ज़मीन होता है कि जिसका क्या है कि वो ज़मीन ऑलरेडी पहले भी बेच दिया हुआ है, और चालान खतियान के माध्यम से बहुत आदमी क्या करता है, वो ज़मीन खरीद लेता है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देखता उगता नहीं है, केवल कहें कि बहुत आदमी ज़मीन खरीद लेता है बगैर सोचे समझे, ठीक है। बहुत ऐसा वीडियो बना है जिसमें जाकर आप चेक कर लीजिएगा कि आप अपना ज़मीन खरीदने से पहले आखिर कौन कौन डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है। बात समझ गए। बहुत ऐसा ज़मीन है, बात समझ रहे हैं, कि वो दूसरा व्यक्ति के नाम से वो ज़मीन बेच भी दिया हुआ है, उसका भी चालान खतियान मेरे ही नाम से शो कर रहा है। अब बहुत ऐसा भी आदमी है जो चालान खतियान दिखाकर दूसरे के हाथे पहले रजिस्ट्री भी ज़मीन होता है उस हिसाब से भी बेच दिया हुआ है, तो उस वजह से भी रिजेक्ट हो रहा है। बात समझ गए। और कई बार ऐसा है कि आप सही है, अगर जिससे ज़मीन आप खरीदे हुए हैं हकीकत में वो ज़मीन उसका ही है, हकीकत में उसका ही ज़मीन है जिससे आप ज़मीन खरीदे हुए हैं, और उसको आप मोनिटेशन करवा रहे हैं। बात समझ गए। तो उससे अगर आप खरीदे हुए हैं तो एक बार उसका जो होता है खतियान के वाला या रसीद उसीद होता है जो कटवाता होगा, जब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करिएगा तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाइएगा। और दूसरा रीज़न हो जाता है क्या, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सीओ कर वहाँ पर जो जब आप वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं दाखिल खारिज के लिए, तो ऐसा तो नहीं है वहाँ कर्मचारी सीओ के आप पैसा कहीं नहीं देते होइएगा घूस उस, ये भी एक कारण है, ठीक है। ये भी कारण है, अगर पैसा नहीं देने पर भी वो लोग काम नहीं करता रहता है, तो बहुत आदमी क्या है कि डरता रहता है, उस सब के ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं करता रहता है, कि सोचता है कि वो ब्लॉक का कर्मचारी है, सीओ है, अगर उसके ऊपर हम कोई बात अगर करेंगे या उसके लेकर अगर कोई चीज़ अगर करेंगे तो हमको क्या होगा, ज़मीन के काम और ख़राब हो जाएगा। तो आप थोड़ा बहुत पैसा दे दीजिए, गरीब है तो अगर आप उतना नहीं करना चाहते हैं, रिस्क नहीं खेलना चाहते हैं, क्योंकि कल हम ब्लॉक में गए हुए थे, तो ब्लॉक में ही हमको बहुत आदमी समझाया। पहली बार हम गए हुए थे ब्लॉक में, तो पहली बार ही बड़ बुजुर्ग आदमी सब हमको समझाया, कि जिसको हमसे भी काफ़ी ज़्यादा उम्र के लोग सब था, वो हमको समझाया, बुआ देखो हम लोग अपना काम करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग भी कुछ मतलब देकर काम को ही करवा रहे हैं, इसमें आकर तुम इतना बोल दिया है, कर्मचारी को डांट उठ दिया है, तो मेरा भी काम नहीं करेगा। कि जो काम करवाने के लिए तू आया हुआ है वो काम करवा लो, थोड़ा बहुत देव का। तो बात समझ गए। तो ये तो फंदा ही बन गया है कि डर के मारे कोई 10 आदमी कंप्लेन नहीं कर रहा है, वहाँ पर सब उसका अथी है, जो बड़ा बड़ा भू माफिया है, जो डुप्लीकेट काम करवाता है ज़मीन को भू माफिया, वो कर्मचारी का आदमी ही है। अब उसके सपोर्ट में तो 10 गो आदमी खड़ा होगा, 20 गो हम आम आदमी गरीब आदमी अगर वहाँ पर जाएंगे कोई चीज़ के एक्शन या कंप्लेन लेने, तो कहीं वो डर समय रहता है कि मार देगा पीट देगा, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको ज़मीन के अगर आपको कोई कब्जा किया हुआ कोई ऐसा अगर मैटर उटर अगर होता है, तो उसके लिए तो हम आपको कितना वीडियो में भी चिल्ला चिल्ला के बता दिए हुए हैं कि जनता दरबार भी अब ज़मीन के लेकर लगता है हर एक शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार के दिन हर एक ज़िला में जहाँ डीएसपी ही ज़मीन का जो कोई भी आपका जो लफड़ा उफड़ा बड़ा है वो सॉल्व करवाता है, ठीक है। तो मेरे दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करने से पहले इतना नियम 3-4 नियम जो चेंजिंग हुआ है उसको आपको ध्यान देना होगा। अगर आप भी ज़मीन दाखिल खारिज के लिए मोनिटेशन के लिए अगर अप्लाई करने जा रहे हैं, अगर आप भी किसी से ज़मीन खरीदे हुए हैं, तो कुछ बात को आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका पूरा पैसा हो जाएगा बर्बाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार टेक्निकल बॉस, और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल, ठीक है। और आज के इस वीडियो में ना एक साथ हम आपको 2 अप टू डेट देने वाले हैं, ठीक है। दोबारा ज़मीन के दाखिल खारिज अप्लाई करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, और क्या क्या चेक करना है वो प्रॉपर चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आपको वीडियो पूरा ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखना है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वीडियो के स्किप कीजिएगा, तो ठीक है। इससे पहले अगर एक बात और हम आपको बता देते हैं, अगर आपका ज़मीन का काम सर्वे का काम नहीं हुआ है तो सर्वे का काम कैसे करिएगा, फॉर्म कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर PDF में बनाकर PDF में हम वहाँ पर फॉर्म 3 फॉर्म डाउनलोड वहाँ पर अपलोड कर दिए हुए हैं, PDF में बनाकर उसको स्कैन कर बढ़िया। और इसके अलावा अगर ज़मीन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको निकालना है, जैसे में हो गया खतियान ओरिजिनल के वाला, रजिस्ट्री 2 रिवीजन सर्वे खतियान, ज़मीन का 26-27 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होता है, और ऑनलाइन के प्रक्रिया जितना भी होता है ज़मीन से रिलेटेड वो प्रॉपर चीज़ कर लीजिएगा। उसके लिए हम प्ले लिस्ट बना दिए हुए हैं कि ज़मीन का सभी डॉक्यूमेंट्स कैसे निकालें। तो चलिए फटाफट अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आखिर दाखिल खारिज के लिए कैसे अप्लाई करना है। हालांकि हम ये भी आपको बता दिए हुए हैं कि अपने मोबाइल से ऑनलाइन घर बैठे अपना ज़मीन का दाखिल खारिज और परिमार्जन कैसे करिएगा, कि जो ज़मीन नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है उसको, ठीक। लैंड मोनिटेशन दाखिल खारिज के लिए आवेदन से पहले बात जानना है जरूरी, पढ़ ले सरकार की गाइडलाइन।
बिहार लैंड मोनिटेशन। बिहार में ज़मीन के लिए दाखिल खारिज आवेदन से पहले कुछ बातों का जानना जरूरी है। इसके लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जाने लीजिए। बिहार लैंड मोनिटेशन, अगर आप ज़मीन से संबंधित दाखिल खारिज मोनिटेशन के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देश का पालन करके आप अपना आवेदन आसानी से कर सकते हैं और गलती करने से बच सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मोनिटेशन आवेदन के 2 अलग अलग मामले में खरीद बिक्री और बंटवारे के लिए अलग अलग दिशा निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं ये पूरा आखिर मामला क्या है। इसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखना होगा। अगर स्किप करते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर दाखिल खारिज आवेदन के बिक्री आधार पर किया जा रहा है तो ज़मीन खरीद और उस व्यक्ति से करने वाली जिसका नाम पर जमाबंदी है, अगर किसी कारण आप जमाबंदी रैत से ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं तो जमाबंदी रैत के सभी वंशजों से ज़मीन का क्रम विक्रम प्रमाण पत्र लिखवा ले। यह सभी से विक्रेता की लिखित सहमति ले ले। बात समझ गए। अगर मान के चलिए कोई ज़मीन अगर आप किसी से खरीद रहे हैं, मान के चलिए आप ज़मीन मेरे से ही खरीद रहे हैं, मेरा 2-3 भाई है, तो कई आदमी ये होता है ना, देहात में सोचता है चल ना छोटका के छोड़ ना, हम बड़का तू हटे तैयार ना, तुम खाली लिख दो ना, हमारा सब कुछ हो जाएगा। तो अब वैसे नहीं होगा। अगर कोई 3 भाई है या कोई अकेला भाई अगर ज़मीन बेचने जा रहा है तो उसको सबसे सहमति लेना जरूरी है। ठीक है, सहमति लेकर। अब समझ गए। अगर किसी कारण से आप जमाबंदी रैत के ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं तो जमाबंदी रैत सभी वंशजों का ज़मीन का क्रम विक्रम प्रमाण पत्र लिखावा ले या सभी बिक्री की लिखित सहमति से ले। अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो सभी खाताधारी को क्रम में विक्रय प्रपत्र बिल ऑफ सेल्स लिखावा या सभी खाताधारों से बिक्री की लिखित सहमति पत्र प्राप्त कर ले। अगर जमाबंदी रैत से ज़मीन नहीं खरीदी है गई है, ऐसे स्थिति में मोनिटेशन के लिए आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदारों के बारे में विवरण दर्ज कराना होगा। अगर आवेदन बंटवारे के आधार पर है तो आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करनी होगी। बात समझ गए। आपसी सहमति बंटवारे के दस्तावेज या कोर्ट आदेश जरूरी होगा। सभी हिस्सेदारों की जानकारी दर्ज करनी होगी, जरूरी होगी। बात समझ गए। कौन कौन सा आवेदन के लिए जा सकता है रद्द। मोनिटेशन के लिए आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें तथा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें। मोनिटेशन आवेदन और दाखिल खारिज करते समय यदि यह पाया जाता है कि आपने हिस्सेदार खातेदार से संबंधित तथा गलत बताए हैं तो आपका आवेदन स्वीकृत किया जा सकता है। आगे कार्रवाई भी आपके लिए किया जा सकता है। बात समझ गए। मान के चलिए कोई ज़मीन ऐसा है जिसमें 2-3 भाई का हिस्सा है और हम चुपे चापे बेच दिए। बात मान के चलिए चुपे चापे बेच दिए। हमको सीओ ब्लॉक लोग सबसे हमको ज़्यादा जान पहचान है, रजिस्ट्री में भी जान पहचान है तो रजिस्ट्री करवा लिए। उसका बाद भी अगर अगला चढ़ेगा ना तो वो आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, टूट जाएगा। बात समझ गए। इसके अलावा आपको ये भी चेक कर लेना है अगर आप किसी से ज़मीन खरीद रहे हैं तो उस ज़मीन पर कहीं वो लोन तो नहीं लिया हुआ है। बात समझ गए। इतना चीज़ भी आपको जान लेना है। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।